हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोगों ने कल ही रात को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर दिया था और हमने कल कुछ बेसिक कंसेप्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के समझा था। हमने 8 तरह के सॉलिड शेप्स, सॉलिड फिगर्स को समझा और उसके स्ट्रक्चर, उसके फॉर्मूलाज को देखा और समझा था। और हमने 9th क्लास के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बेसिस पर एक दो क्वेश्चन को भी देखा था। अब हम लोग एक्चुअल अपने सिलेबस पे बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन करेंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका उतना ही ज्यादा उस पर कमांड होगा और तमाम के तमाम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और एनसीईआरटी से बिल्कुल ही रिलेट करेगा। बिल्कुल क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेसिस पर होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे अगर एनसीईआरटी में 5 सेंटीमीटर दे रहा है तो इधर 3 सेंटीमीटर देगा। बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो होगा वो हम लोग आर डी शर्मा बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो चैप्टर है वो आर डी शर्मा बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। आर डी शर्मा का क्वेश्चन देखा गया है। अगर किसी ने आर डी शर्मा का एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया और सैंपल पेपर को कर लिया, अब उसको और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा बुक ही, पूरा एक्सरसाइज और पूरा एग्जाम्पल ही पूरा प्रीवियस क्वेश्चन से भरा हुआ है। उसको कर लीजिए, सैंपल पेपर कर लीजिए, फर्दर और कुछ आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी लिहाज पर, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आर डी शर्मा का पहला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 13.1 और उस बुक का पहला क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन है, आप बुक में भी देख सकते हैं, आपके पास बुक अवेलेबल है। ए टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर with a hemisphere on one end and a cone on the other. Or a toy is in the form of a right circular cylinder. ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया। A hemisphere at the one end, एक एंड पे हेमीस्फेयर है, ये हेमीस्फेयर हो गया। और दूसरे एट द अदर एंड कोन, और दूसरे एंड पे क्या हो गया, कोन हो गया। जिस तरीके से क्वेश्चन ने बोला उस तरीके से हमने फिगर को ड्रॉ कर दिया कि एक टॉय है इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सबसे पहले सिलेंडर बनाया। एट वन एंड अ हेमीस्फीयर, एक एंड पे हेमीस्फीयर है। एंड द अदर एंड देयर इज अ कोन, दूसरे एंड पे एक कोन है। सब कुछ हमने कर दिया, ये कोन बन गया। ये जो कहा हमने, कहा लिखा गिवन डेट। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक बार में पढ़ेंगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आराम आराम से करेंगे क्वेश्चन को। फिर कह रहा है द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। चलिए जो जो दिया लिखेंगे। फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर एंड हाइट बराबर 13 सेंटीमीटर। यानी यह जो रेडियस है वो केवल सिलेंडर का रेडियस है और यह जो हाइट है वो केवल सिलेंडर की हाइट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। रेस्पेक्टिवली the radii of the hemispherical and conical parts are the same as that of the cylindrical part। यानी हेमिस्फेरिकल पार्ट और कॉनिकल पार्ट की जो रेडियस है वह सिलेंड्रिकल पार्ट के रेडियस का जैसे ही है, सेम है। यानी रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड कोन, इन दोनों का रेडियस सिलेंड्रिकल पार्ट के रेडियस के बराबर है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं इन आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। फाइंड दी
area of the toy if the total height of the toy is 30 centimeter. Find the area of the toy. Find the total area of the toy. Find the area of the toy if the total height of the toy is 30 centimeter. The total height of toy 30 सेंटीमीटर. अब कह रहा है कि इस टॉय का एरिया फाइंड कीजिए. टॉय का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर आते हैं तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए उस फिगर में जो जो कंबाइन है उसके एरिया को फाइंड कीजिए. तो ये क्या है? हेमीस्फीयर, और इसका एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर विच इज सरफेस एरिया. ये सिलेंडर है जिसका एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, और ये कोन है जिसका एरिया क्या होता है? पाई आर एल. अगर हम 2 पाई आर स्क्वायर निकाल लें तो इसका एरिया निकल गया. अगर हम 2 पाई आर एच निकाल लें तो सिलेंडर का एरिया निकल गया. अगर हम पाई आर एल निकाल लेते हैं तो कोन का एरिया निकल गया. और तीनों एरिया को ऐड कर लेते हैं तो पूरा टॉय का एरिया क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा. बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं. अब देखिए, अगर हम इस हेमी स्फेरिकल पार्ट का एरिया निकालना चाहते हैं तो हमारे पास हेमी स्फेरिकल पार्ट का रेडियस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर. तो इसको निकालने के लिए जो चाहिए वो हमारे पास मौजूद है. अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो रेडियस और हाइट चाहिए. तो यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस भी दिया गया है और सिलेंडर का हाइट भी दिया गया है, ये भी मौजूद है. अगर हम कोन का एरिया निकालना चाहते हैं तो यहाँ हमको रेडियस और एल मीन्स सलेंट हाइट. तो हमारे पास रेडियस तो है कोन का, लेकिन सलेंट हाइट नहीं है. तो जब तक हम सलेंट हाइट नहीं निकाल सकते हैं तब तक हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते हैं. और हम जानते हैं कि सलेंट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. यानी अगर आप सलेंट हाइट निकालना चाहते हैं तो आपको कोन की हाइट और कोन की रेडियस चाहिए. तो कोन की रेडियस तो है मेरे पास, लेकिन कोन की हाइट नहीं है. यहाँ ये हाइट सिलेंडर की है, ये टोटल टॉय की हाइट है, कहीं कोन की हाइट की जिक्र नहीं की गई है. तो सबसे पहले आपको कोन की हाइट निकालनी पड़ेगी. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, और जिस जिस चीज को फाइंड करना है उस चीज को फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए. तो हमको क्वेश्चन में फाइंड करना है टॉय का एरिया. तो टॉय के एरिया को फाइंड करने के लिए हमको हेमी स्फीयर पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा, और कॉनिकल पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा. ये तो समझ में आ गया. अब फिर देखेंगे कि हेमी स्फेरिकल पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, और वो मेरे पास है कि नहीं है. तो उसके लिए रेडियस चाहिए, रेडियस है. सिलेंड्रिकल पार्ट निकालने के लिए हमको रेडियस और हाइट चाहिए, वो भी मेरे पास है. और हमको कॉनिकल पार्ट का एरिया निकालने के लिए रेडियस और सलेंट हाइट चाहिए. तो रेडियस तो है लेकिन सलेंट हाइट नहीं है. तो सबसे पहले हम सलेंट हाइट की कोशिश करेंगे निकालने के लिए. और सलेंट हाइट निकालने के लिए क्या चाहिए, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है. तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कोन की हाइट और कोन की रेडियस होनी चाहिए. तो कोन की रेडियस तो गिवन है 5 सेंटीमीटर, लेकिन कोन की हाइट नहीं मालूम है. जब तक कोन की हाइट नहीं मालूम होगी, कोन की सलेंट हाइट नहीं मालूम होगी, और जब कोन की सलेंट हाइट नहीं पता होगी तो फिर आप कोन का एरिया नहीं फाइंड कर सकते हैं. तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप करते हैं, तो फिर आपको बिल्कुल कहीं दिक्कत होने वाली नहीं होगी इंशाल्लाह. चलिए सलेंट हाइट फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले हाइट निकालेंगे. हाइट ऑफ कोन, पूरा हाइट है 30 सेंटीमीटर. पूरे हाइट में से इसका हाइट और इसका हाइट, यानी पूरा हाइट में से हेमी स्फीयर पार्ट का हाइट और सिलेंडर पार्ट का हाइट को, दोनों पार्ट के हाइट को जोड़ के पूरे हाइट में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो कॉनिकल पार्ट का हाइट मिल जाएगा. तो ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 13 दी गई है, लेकिन इसकी हाइट, हेमी स्फेरिकल पार्ट की हाइट क्या होती है? तो आप हमेशा और हमेशा याद रखेंगे, हेमी स्फेरिकल पार्ट की रेडियस ही उसकी हाइट होती है. हम यहाँ नोट पे लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा हमेशा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमीस्फीयर. रेडियस की हेमीस्फीयर की रेडियस ही उसकी हाइट होती है. तो हेमीस्फीयर की रेडियस 5 है तो हाइट भी 5 हो गई. सिलेंडर की हाइट 13 है
तो 13 5 18 और 18 में से 30 गया तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी कोन की हाइट मालूम चल गई, कोन की हाइट मालूम चल गई, कोन की रेडियस दी गई है, अब कोन की सलेंट हाइट फाइंड कर लीजिए। तो सिंस L बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी h का मतलब कोन की हाइट जो कि 12 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 144 25 169 यानी 13 सेंटीमीटर। ये निकल गया हमारा कोन की स्लेंट हाइट। तमाम चीज को निकालने के लिए जो भी चीज हमारे पास होना चाहिए सब कुछ मौजूद है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ टॉय, क्या क्या है भाई एरिया ऑफ टॉय का? हेमी स्फेरिकल पार्ट का एरिया यानी 2 पाई आर स्क्वायर, सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया 2 पाई आर एच प्लस कॉनिकल पार्ट का एरिया पाई आर एल। अब कैलकुलेशन करेंगे, देखिए तीनों में पाई कॉमन है, पाई कॉमन कीजिए। अब तरह ध्यान से देखिए, आर 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 आपको दिख रहा है, लेकिन कभी इस कंसेप्ट को समझिए, आर कब कॉमन होता है इसको समझिए। आर यहां आर मींस हेमी स्फेरिकल पार्ट की रेडियस जो कि 5 है, यहां आर का मतलब सिलेंडर का रेडियस जो कि 5 है, और यहां आर का मतलब कोन का रेडियस जो कि 5 है। तीनों का रेडियस सेम है तो फिर रेडियस कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ रेडियस भी कॉमन हो गया। यहां से बचा 2 और एक बचा आर, यहां बचा 2 और यहां बचा एच प्लस पाई आर निकल गया तो यहां बचा एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 5, 2 और आर का वैल्यू 5, 2 और एच का मतलब क्या, बहुत सारे एच है हमारे पास, सिलेंडर का भी एच है, टोटल एच भी है, कौन का एच है, एच का मतलब क्या, तो ये यहाँ का एच है और ये सिलेंडर की फॉर्मूला है। तो सिलेंडर का एच, तो सिलेंडर का एच कितना है 13, अब प्लस सिलेंडर हाइट आया है 13, तो 22 5 110, अब 22 इंटू 2 5 10, 13 दूना 26, 26 10 36 और 13 49, 7 से 7 बार में कट गया, 11 समझो 77 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ये हुआ पहला क्वेश्चन, ये हुआ आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर को हमने देखा। और ये क्वेश्चन हुआ हमारा सीबीएसई 2002, सीबीएसई 2002 का ये क्वेश्चन हुआ जो कि सीधे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने क्वेश्चन को समझाया ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं हो इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सीबीएसई 2000, सीबीएसई 2000। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सिलेंड्रिकल टब
of radius 5 centimeter and length 9.8 centimeter is full of water. एक सिलेंड्रिकल टब है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर दी गई है और लेंथ यानी हाइट 9.8 सेंटीमीटर दी गई है, जो पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है. लिखते हैं 4 सिलेंड्रिकल टब, रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर, हाइट बराबर 9.8 सेंटीमीटर. चलिए देखते हैं डायग्राम. सबसे पहले जो बोला वो कीजिए. चलिए एक सिलेंडर बनाइए. अब ये पूरा भरा हुआ है पानी से. आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है. फ्लो ऑफ वाटर कह रहा है. उसके बाद इफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर इज इमर्ज्ड इन द टब. अब एक कह रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है जो कि कहां माउंट है, यानी कहां पे जोड़ा गया है, हेमिस्फीयर पे. ये एक हेमिस्फीयर है और इस पे एक जोड़ा गया है क्या, राइट सर्कुलर कोन. समझिए ध्यान से. राइट सर्कुलर कोन इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर एंड इमर्ज्ड इन टब. यानी एक और कोई सॉलिड है और वो सॉलिड कैसा है, राइट सर्कुलर कोन माउंट है यानी खड़ा है, कनेक्ट है किस पे, हेमिस्फीयर पे. हेमिस्फीयर पर एक खड़ा है क्या, सर्कुलर कोन. अब इस सॉलिड को उठा के डाल दिया गया है इसमें, यानी ये हुआ आपका ऐसे, ये डायग्राम बना, ये ऐसा और ये हो गया ऐसा, और ये इस पूरे पानी में डाला गया है और ये पूरा पानी भरा हुआ है. ठीक है, ये हुआ. आगे देखते हैं फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में. जो कह रहा है वो करते जाइए, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. फिर कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, if the radius of the hemisphere is 3.5 centimeter and height of the cone outside the hemisphere is 5 centimeter. Radius of hemisphere equal to 3.5 centimeter. और उसके बाद height of cone 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब थोड़ा गौर कीजिए. ये जो रेडियस है ये हेमिस्फीयर की भी है और कोन की भी है. तो हेमिस्फीयर एंड कोन क्यों नहीं लिख दे हम, दोनों के रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो गई और उस कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर हो गई. आगे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टब. अब टब में कितना पानी भरा ये आपको मालूम करना है. जरा गौर कीजिए, पूरा पानी से भरा हुआ था ये सर्कुलर सिलेंडर, पूरा पानी से, मान के चलिए एक बाल्टी पूरा वो आप पानी से भरे हुए हैं. अब उसमें कोई भी छोटा सा भी हल्का सा भी सब्सटेंस ऑब्जेक्ट आप डालेंगे तो पानी आएगा बाहर, पानी चला आएगा बाहर. तो अगर भारी चीज कोई डाल देते हैं तो बहुत ज्यादा पानी क्या हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा. तो अब बाद में कितना पानी बचा बस ये मालूम कर लीजिए. अगर हम कहें आपसे कि 100 लीटर पानी हमने एक टब में रखा है और किसी चीज को डालने से 40 लीटर पानी बाहर आ जाता है, तो उस टब में कितना पानी बचा ये मालूम कीजिए. तो 100 लीटर पानी था, 40 लीटर पानी बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा, 60 लीटर. टोटल पानी में से जितना पानी बाहर गिरेगा हमने उसको माइनस कर दिया
जो रिमेनिंग हुआ वह उस बाल्टी में मौजूद पानी का वॉल्यूम हो गया। नॉर्मल बात है। उसी तरह हो रहा है, एक पूरा सिलेंड्रिकल पार्ट, पूरा सिलेंड्रिकल टब पानी से भरा हुआ है। तो पहले आप ये पता कीजिए कि इसमें टोटल पानी है कितना। किसी भी चीज में कोई चीज कितना मौजूद है वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि इस पूरे सिलेंड्रिकल टब की वॉल्यूम कितनी है। जितनी वॉल्यूम होगी उतना ही उसमें पानी होगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टब, जो कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दिया है किस सिलेंड्रिकल टब का 5 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 9.8 सेंटीमीटर। हम इससे सॉल्व करेंगे तो कुछ मिलेगा, उसको मानते हम ए। आपको स्टेप बता रहे हैं, हम करेंगे, आप उसको मानेंगे ए। अब ये पता कीजिए कि पानी कितना बाहर गिरा, कितना पानी बाहर गिरेगा। मान के चलिए आप, एक बाल्टी है पूरा पानी से भरा हुआ है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख रहे हैं कि वह आधा बाल्टी पूरा घेर सकता है। तो जब वह ऑब्जेक्ट आधा बाल्टी जगह घेर सकता है तो आधा बाल्टी पानी वो गिरा देगा। जब वह ऑब्जेक्ट आधा बाल्टी में अट रहा है तो उसको अटने के लिए आधा बाल्टी पानी खाली होना चाहिए, तो वह आधा बाल्टी पानी गिरा देगा। यानी हम कहना ये चाहते हैं कितना पानी गिरेगा, इसको निकालने के लिए आप ये फाइंड कीजिए कि जिस ऑब्जेक्ट को डाला जा रहा है वह कितना जगह ले रहा है, वो उसका वॉल्यूम कितना है। तो यानी अब हम इस जो सॉलिड को डाल रहे हैं इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो अगला स्टेप में क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। देखिए इस सॉलिड में दो चीज है, कंबाइंड है, एक है कोन और दूसरा है हेमीस्फीयर। अगर आप इस पूरे सॉलिड का जो अंदर इमर्स्ड है उसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो ये सॉलिड जिन जिन सॉलिड शेप से बना है उसका वॉल्यूम निकालकर ऐड कर दीजिएगा तो आपको इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये बना है कोन और प्लस हेमीस्फीयर। तो कोन का होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमीस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम दोनों में से 1/3 पाई की जगह पाई। अब देखिए हेमीस्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस दोनों सेम है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो हम क्यों नहीं आर स्क्वायर कॉमन कर लें। आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ एक आर बचेगा और एच बचेगा और यहाँ एक 2 बचेगा और आर बचेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ वैल्यू मिलेगा, हमने उसको माना बी। तो हमने दो चीज निकाला, हमने पहले ये निकाला कि पूरे सिलेंडरिकल ट्यूब का वॉल्यूम कितना है, यानी उसमें पानी कितना है। दूसरा, ये जो सॉलिड को इमर्स किया जा रहा है वो कितना है, वो कितना पानी को ले लेगा, वह कितना पानी गिरा देगा, ये निकाला। अब हम टोटल पानी निकल गया सिलेंडर का वॉल्यूम से और कितना पानी गिरा वो निकल गया इसके वॉल्यूम से। अब दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जितना पानी बचेगा इधर इर्द गिर्द उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो जब ये ए मिला और ये बी मिला तो नाउ वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, तो ये जो ए मिलेगा ए और ये जो बी मिलेगा बी, तो हमको क्या मिल जाएगा आंसर। दैट इज दिस स्टेप विल गिव अस आंसर। आई होप समझ में आ चुका होगा। बहुत ही बारीक और बहुत ही बेसिक लेवल से आपको समझाया जा रहा है ताकि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब समझिए जरा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए सॉलिड इज कंपोज्ड, माने बना हुआ है, सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ सिलेंडर विथ हेमी स्फेरिकल एंड्स
एंड्स बोला है, एक सिलेंडर है और उसके ऊपर के एंड पे भी एक हेमी स्फीयर है और नीचे के एंड पे भी एक हेमी स्फीयर है। चलिए ठीक है, आगे कह रहा है उसके इफ द होल लेंथ, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल कोई भी क्लियर, आपको कोई भी तरह की दिक्कत ना हो, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए एकदम। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सीबीएसई 2006 का ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड इज कंपोज्ड, यानी एक सॉलिड बना हुआ है, ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमी स्फेरिकल एंड्स। चलिए, एक सिलेंडर है, अगर एंड कहाँ होता ई एंड डी, तो किसी एक तरफ, या तो ऊपर वाले एंड पे या तो नीचे वाले एंड पे, लेकिन वो बोला एंड्स यानी दोनों, यानी ये हो गया सिलेंडर हमारा बन गया। अब ऊपर के एंड पे भी एक हो गया हेमी स्फीयर और नीचे के एंड पे भी हो गया एक हेमी स्फीयर। जो क्वेश्चन कहा हमने उसको कर दिया। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है if the whole length of the solid is 104 centimeter and radius of each of the hemispherical end is 7 centimeter, पूरे सॉलिड का जो लेंथ है यानी जो हाइट हो जाएगी वो है 104 सेंटीमीटर, और ये जो हेमी स्फेरिकल इंड है ये रेडियस दी गई है, दोनों की रेडियस 7 है। तो हेमी स्फेरिकल इंड की रेडियस कहिए चाहे सिलेंडर की रेडियस कहिए, बात ही सेम है। रेडियस जो कि दी गई है 7 सेंटीमीटर और टोटल हाइट ऑफ सॉलिड, टोटल हाइट दी गई है 104 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ RS10 पर डेसीमीटर स्क्वायर। पर डेसीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट RS 10 रुपया है, तो पूरे सॉलिड को पेंट करने का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा। तो हम बोले थे स्क्वायर का मतलब एरिया, तो पहले आप इसका एरिया निकाल लीजिए। तो यहां वाला इसका निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और ये हो गया आपका 2 पाई आर एच। तो इसका एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए गिवन, इसका निकालने के लिए रेडियस चाहिए गिवन, लेकिन इसका निकालने के लिए हमको रेडियस के साथ हाइट चाहिए, जो कि सिलेंडर का हाइट नहीं मालूम है हमारे पास। तो सिलेंडर का हाइट निकाल लेंगे, उसमें क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, टोटल हाइट है 104, टोटल हाइट में से इस वाले हेमीस्फीयर की हाइट और इस वाले हेमीस्फीयर की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमने बताया था आपको पहले ही क्वेश्चन में, हेमीस्फीयर की रेडियस हेमीस्फीयर की हाइट होती है। तो यहाँ हेमीस्फीयर की रेडियस 7 और यहाँ 7 7 7 14 माइनस कर दीजिए, तो करेंगे तो हमारा आ जाएगा 90 सेंटीमीटर, यानी सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट हो गया 90 सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसका मतलब ऊपर वाला हेमीस्फीयर, बीच में सिलेंडर और नीचे वाला हेमीस्फीयर।
तो क्यों नहीं हम इसको 4 पाई आर स्क्वायर लिख दें, 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अब प्लस 2 पाई आर एच, क्यों ना कॉमन कर ले, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, रेडियस सेम है, तो यहाँ 2 बचा, एक आर बचा, 2 पाई आर कॉमन है तो यहाँ एच बचा, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और फिर आर का वैल्यू 7, 2 आर का वैल्यू 7 और प्लस एच का वैल्यू 90, ये 7 से 7 गया 44 इंटू 14, ये 104, अब दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, 104 इंटू 44, 4 चौके 16, 1 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 4 एकम 4, 6 1 6 7, 4 1 5 और ये हो गया 4, 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ इस पूरे सॉलिड का एरिया। अब देखिए कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पेंट करना है, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू RS10, यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है कन्वर्जन, यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है आपका कन्वर्जन। अगर आपको कन्वर्जन पे कमांड नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। देखिए 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 डेसी, डेसी का मतलब क्या आप जानते हैं, डेसी डेका ये सब पढ़े हैं केमिस्ट्री में भी, मोनो डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा हेप्टा नोना डेका डेसी ये सब 10, तो 1 डेसीमीटर का मतलब कितना होता है 10 सेंटीमीटर, तो क्यों नहीं हम इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लें, 1 डेसीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को जब डेसी में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन कितना हो गया 10, डेसीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अपॉन 10 डेसीमीटर, हमारा स्क्वायर है तो 2 बार तो यानी 1 अपॉन 100, तो यह हो जाएगा 4576 अपॉन 100 डेसीमीटर स्क्वायर। अब 1 डेसीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट RS10 है, हेंस 4576 बाई 100 डेसीमीटर स्क्वायर कॉस्ट बराबर 4576 बाई 100, जितना है उससे मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, यह हो गया 457.6, आ गया RS 457.6 रुपीज, दैट इज आंसर, दैट इज आवर आंसर। हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया, 3 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4 नंबर पहले देखते हैं, आपके लायक होगा तो छोड़ा जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमीस्फीयर
माउंटेड बाई अ होलो सिलेंडर। एक हेमी स्फीयर पे क्या खड़ा है? एक हेमी स्फीयर पे खड़ा है एक सिलेंडर, यानी ये हुआ हेमी स्फीयर, और इस पे खड़ा हो गया क्या? इस पे खड़ा हो गया आपका क्या? सिलेंडर। ऐसा फिगर बना, ये आपसे बन जाएगा 4 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा आपसे, एकदम आसान है। क्या है? 5। अब 6 नंबर देखिए, अ सिलेंड्रिकल वेसल with internal diameter 10 centimeter and height 10.5 centimeter is full of water. A solid cone of base diameter इतना and height इतना is completely immersed in water. Find the value of find the volume of water होना चाहिए यहाँ पर। Find the volume of water. Find the value of water displaced out of the cylinder left in the cylinder. ये आप बना सकते हैं क्वेश्चन। और है देखिए, एक सिलेंडर है, इसका डायमीटर दे दिया गया है, हाइट दे दिया गया है, और पूरा पानी से भरा हुआ है। दूसरा एक सॉलिड कोन है, उसी के अंदर डाल दिया जाता है, पूरा डुबा दिया जाता है उसी में। ऐसा ऐसे है। अब ये हो गया ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये 6 नंबर का फिगर हो गया। देखिए, जो 4 नंबर क्वेश्चन है, जो 5 नंबर क्वेश्चन है, और जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ये आप बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए 6 नंबर तक तो हम लोग कर चुके थे। 7 नंबर क्वेश्चन, a hemispherical decoration is cut out from the face of a cubical wooden block of age centimeter such that one diameter of the hemisphere equal to the age of the cube. Determine the 7 नंबर क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। एज होमवर्क में आप 7 नंबर भी रखिए, 7 नंबर भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 एज होमवर्क आप सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर surmounted by a right circular cone of the same base radius. कह रहा है a toy in the shape of hemisphere surmounted a right circular cone. Right circular cone. ये हुआ फिगर। given that क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? A toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone of the same base radius as that of the hemisphere. यानी जो रेडियस हेमीस्फीयर का है वही रेडियस राइट सर्कुलर कोन का है। दिख भी रहा है यहाँ पर, ये दोनों कॉमन रेडियस है। ये हेमीस्फीयर का भी रेडियस है और यही कोन का भी रेडियस है, तो दोनों का रेडियस कॉमन हो सकता है, कॉमन दिख भी रहा है। आगे क्या हो रहा है? If the radius of the base of the cone is 21 centimeter and its, चलिए रेडियस दे दिया है, लिख लेते हैं। दोनों का रेडियस सेम है, तो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर एंड कोन इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। और आगे भी कुछ कर रहा है, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन and its volume is 2/3 of the volume of the hemisphere. करेक्ट, कोन का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ कोन इज 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे बोल रहा है, कैलकुलेट दी हाइट ऑफ द कोन एंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ये निकालना है। हाइट ऑफ द कोन पहले निकालना है और दूसरा सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। चलिए इसी को लेके वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, दोनों का आर सेम है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यहां बचा एच और यहाँ 2 2 जा 4 आर अपॉन 3, तो एच इक्वल टू 4, आर का वैल्यू 21 अपॉन में 3, 3 7 जा, तो एच आ गया 28 सेंटीमीटर। यह आ गया हाइट ऑफ द कोन। अगेन अब पूछ रहा है क्या, कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय में क्या क्या है? टॉय में कोन है, इसका सरफेस एरिया पाई आर एल, हेमीस्फीयर है, इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम पाई आर एल निकाल लें, 2 पाई आर स्क्वायर निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो टॉय का सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो अगर 2 पाई आर स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो रेडियस चाहिए जो कि गिवन है, लेकिन यहाँ पे एल यानी स्लेंट हाइट नहीं है, कोन की स्लेंट हाइट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो कोन की स्लेंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो सिंस एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
L बराबर अंडर रूट एच मीन्स हाइट ऑफ कोन जो कि अभी आया है 28 का स्क्वायर और रेडियस जो कि दिया गया है कितना 21 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो L बराबर 28 का मतलब कितना 784 और ये 441 तो L बराबर अंडर रूट जोड़ लेंगे इसको 4 1 5 8 4 12 7 4 11 1 12 1225 यानी L बराबर आ गया 35 सेंटीमीटर। L निकल गया। अब नाउ सरफेस एरिया ऑफ टॉय मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो पाई और आर कॉमन करेंगे क्योंकि रेडियस सेम है तो यहाँ 2 और आर बचेगा और पाई आर कॉमन के तो यहाँ एल बचा। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21, 2 और आर का 21 और एल का अभी आया है 35। ये 7 से 3 बार में 23, 22 3 या 66, 42 प्लस 35, 42 प्लस 35 कितना हो जाएगा 42 प्लस 35 4 3 7 5 2 7 77 और 77 में 66 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। 77 into 66 which means 5082 5082 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा टॉय का सरफेस एरिया। टॉय का क्या हो गया सरफेस एरिया। 5082 एकदम करेक्ट आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सीबीएसई 2010 सीबीएसई 2010। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन सरमाउंडेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर पे एक कोन खड़ा है यह बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व्ड। ये आपके लिए है 10 नंबर भी क्वेश्चन। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 सीबीएसई 2014 क्वेश्चन 11 सीबीएसई 2014। क्वेश्चन 11 सीबीएसई 2014। आज हम लोग 15 तक क्वेश्चन को करेंगे और आपके लिए एज होमवर्क क्वेश्चन 15 तक रहेगा। एक दिन में 15 क्वेश्चन, एक दिन में और 10-12 क्वेश्चन, एक दिन में और 15 क्वेश्चन, यानी 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और हम लोग सरफेस एरिया को खत्म करेंगे। अगर आप 30-40 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ईमानदारी से बना लेते हैं तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग टच कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके सैंपल पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, अगर उसको लगता है कि टफ है तो फिर हम उसको भी टच करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो हम ऑलरेडी यहाँ कर चुके रहेंगे। सैंपल पेपर में कोई नया क्वेश्चन पैदा नहीं हो जाता है। सैंपल पेपर में कोई भी नया क्वेश्चन पैदा नहीं होता है, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन डाला जाता है। एक मिनट समय देंगे।
उम्मीद है वीडियो अभी बन रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, लेकिन पता भी किसी को चल चुका है यहाँ पर। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, किसी को नहीं पता है कि सरफेस एरिया का वीडियो बन रहा है, लेकिन किसी एक को पता चल गया है कि वीडियो बन रहा है और कहाँ तक हम आज पढ़ाने वाले हैं और कहाँ तक होमवर्क रहेगा। तो उम्मीद करते हैं पता चल गया है, तो ईमानदारी से ये पूरा उसको सॉल्व करेंगे और जो डाउट होगा उसको कमेंट में बताएंगे, या हमको डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि हमको ये डाउट हो रहा है, तो फिर एक डाउट वीडियो भी डाला जाएगा ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे ही उम्मीद की जाती है आपसे और आप सभी से। क्वेश्चन 11, पिछले वीडियो जो है सरफेस एरिया का पहला वीडियो जो था वो हमने घर से बनाया हुआ था। तो मेरे रूम में फ्रंट पे एक लाइट है, वो अप डाउन कर रहा था। हो सकता है आप लोग उससे दिक्कत हो, तो किसी ने हमसे बोला है कि उस लाइट को हटा दीजिए। तो घबराइए नहीं, ये वाला वीडियो कोचिंग से बन रहा है, यहाँ पे कोई लाइट का इशू नहीं है, लेकिन आइंदा अगर घर से वीडियो बनेगा तो वहां से उसको हटा दिया जाएगा। तो इसी तरह बताया कीजिए क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत हो सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए नहीं आप ही लोगों के लिए बनाया जा रहा है। आप ही लोग नहीं कमेंट करेंगे कोई दिक्कत है कोई क्या बात है, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो इसी तरह बताया कीजिए, या तो कमेंट पे बता दीजिए या हमको डायरेक्ट बता दीजिए जनाब ऐसी ऐसी परेशानियां हो रही हैं, ऐसे ऐसे दिक्कत है, आप इसको सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। चलिए 11 बन जाएगा तो क्वेश्चन 15 तक आपसे बन जाएगा। डाउट तो फिर होगा ही, होता है तो फिर बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 11, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर of height 2.8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। चलिए जो दिया है पहले लिख लीजिए। फॉर सिलेंडर के बारे में बात कर रहा है। फॉर सॉलिड सिलेंडर हाइट दिया है 2.8 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 4.2 है तो रेडियस 2.1 सेंटीमीटर हो ही जाएगा, ऐसी बात है। आगे चलिए एक सिलेंडर है, चलिए भाई एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, भरा हुआ सिलेंडर नहीं है, खाली सिलेंडर है पूरा। इसमें आप खाना वाना नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बढ़िया बढ़िया खाना की आदत है, जैसे कोई मंदी है तो कोई उसको मंडी बोलता है। सारा मंदी की माँ बहन कर देता है मंडी बोल के। मन तो करता है कि उसको पकड़ के धो दिया जाए। बताइए मंदी कहाँ मंडी कहाँ। कहता है कि बस उसमें भुना हुआ गोश्त भुना हुआ चावल रहता है। बताइए मंदी का बेइज्जती कर देता है गधा इंसान, सब्जी रोटी खाने वाला इंसान। कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। यह है अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इसके अंदर से एकदम इसी हाइट और इसी डायमीटर का एक कोन काट के निकाल दिया जाता है। एकदम इसी हाइट का और इसी डायमीटर का एक कोन काट के निकाल लेते हैं। तो कोन का भी कुछ दिया गया उसको भी लिख लेते हैं। फॉर कॉनिकल कैविटी हाइट दिया गया है जनाब
2.8 सेंटीमीटर और रेडियस दिया गया है 2.1 सेंटीमीटर। काट के निकाल दिया तो क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, टेक पाई इक्वल टू इतना। अब कितना एरिया बच गया, कितना एरिया ये काट के निकाल दिया है, मान के चलिए कितना बच गया, टोटल सरफेस एरिया कितना बच गया, जितना है उसको मालूम कीजिए, कितना निकालना है उसको मालूम कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कितना है, बात खत्म। तो अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन, स्टेप हम आपको दे रहे हैं, आप कर सकते हैं। टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, क्या करेंगे, पूरे सिलेंडर में से किसमें से काट रहे हैं, सिलेंडर में से काट रहे हैं, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाई आर, सॉरी वॉल्यूम लिख रहे हैं, 2 पाई आर एच, और क्या निकाला जा रहा है, तो निकाला जा रहा है कोण, यानी पाई आर एल। अब दोनों को माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हो गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये 11 नंबर क्वेश्चन था। इसके आगे का जो क्वेश्चन है देखिए आप, क्वेश्चन 12 बन जाएगा आपसे। एक क्वेश्चन 13 समझा देते हैं आपको, पहले समझ जाइए। देखिए क्वेश्चन 13 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, लेकिन हूबहू क्वेश्चन एग्जाम एनसीईआरटी में भी है, एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, बस न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इतना सेंटीमीटर बस चेंज है। तो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है वही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, अब वही सब एग्जाम में आ रहा है। तो कौन रहा है क्वेश्चन, समझिए 13 नंबर का रहा है, अ सॉलिड टॉय is in the form of a hemisphere, नहीं सॉरी वो 14 पढ़ दिया हम, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions and a cubical depressions in hold the pens and hold the pens and pins respectively। एक क्यूबिकल वुड है, एक लकड़ी है, ऐसे मान लीजिए एक लकड़ी है, ये एक लकड़ी है, इसमें 4 गो क्या है, ऐसे 4 गो, 1 2 4 गो पेन खोसने वाला है इसमें। आप लोग पेन स्टैंड देखे होंगे टीचर्स डे पर, ये सब दिया जाता है पेन स्टैंड, या अपने बढ़िया बढ़िया टीचर्स को भी दिया जाता है गिफ्ट में, ये सब दिया जाता है बढ़िया बढ़िया पेन स्टैंड। ये पेन स्टैंड है और उसमें 4 कॉनिकल डेप्रेशन है, यानी कलम रखने वाला उसमें है, और एक क्यूबिकल भी है जिसमें पिंस रखा गया है, पिंस। 4 गो कॉनिकल डेप्रेशन है जिसमें कलम रखना है, और एगो क्यूबिकल डेप्रेशन है जिसमें पिंस रखना है। तो एक क्यूबिकल वुड में इतना चीज है। अब जरा आप हमको हमारे बात को ध्यान सुनिए, ये पूरा लकड़ी है, यहाँ पे तो पूरा खोखला है, ये भी खोखला 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 खोखला, यानी ये तो डेप्रेशन में छेद हो गया ना, और इसमें कलम रखेंगे, इसमें तो लकड़ी नहीं है, यहाँ 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 लकड़ी नहीं है, बाकी ये तमाम हिस्से पे लकड़ी है, ये तमाम हिस्से पे क्या है, लकड़ी है। ये बात समझ में गया, पूरे हिस्से में से 1 2 3 4 5 जगह लकड़ी नहीं है और बकिया जगह लकड़ी है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, ये तो समझ में आ गया, 4 कॉनिकल डेप्रेशंस और एक क्यूबिकल डेप्रेशंस है, 4 गो में पेन रखना है और एक में पिन रखना है। आगे कह रहा है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। ये जो क्यूबॉइड है ना लकड़ी, इसका डायमेंशन L इंटू बी इंटू एच दे दिया गया है, 10 इंटू 5 इंटू 4,
यानी अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो 10 × 50 चौके 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकल गया। The radius of the each of the conical depression is 0.5 centimeter and the depth is 2.1 centimeter। ये चार को जो conical depressions हैं, चारों का रेडियस दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर रेडियस और 2.1 डेप्थ, गहरा यानी हाइट। डेप्थ इज हाइट, 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है और 2.1 सेंटीमीटर हाइट है। तो ये देखिए, तो अगर हम चारों का वॉल्यूम निकाल लें, एक का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर, एच मानी 2.1। जब एक का निकल जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों कॉनिकल डेप्रेशंस का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड द एज ऑफ द क्यूबिकल डेप्रेशंस इज 3 सेंटीमीटर। और ये जो क्यूबिकल डेप्रेशन है जिसमें पिन रखना है, इसका एज यानी साइड 3 सेंटीमीटर है। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब a का पावर 3 यानी 3 × 3 × 3 27। तो ये चारों का वॉल्यूम निकाल लिए और इस क्यूबिकल डेप्रेशंस का वॉल्यूम निकाल के सबको ऐड कर लिए तो पांचों डेप्रेशंस का वॉल्यूम निकल गया और ये पूरा क्यूबिकल का वॉल्यूम निकल गया। तो कह रहा है कितना वॉल्यूम बचा, कितना लकड़ी जो बचा, कितना वॉल्यूम बचा। तो टोटल क्यूबेड का वॉल्यूम जो 200 सेंटीमीटर क्यूब था उसमें से ये पांचों का वॉल्यूम वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो बचेगा वो लकड़ी का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। दैट इज आवर आंसर। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम में क्या फर्क है, देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन में केवल ये चार वो कॉनिकल डेप्रेशंस था, एनसीईआरटी में ये एक क्यूबिकल डेप्रेशंस नहीं था। लेकिन एग्जाम्पलर में चार को कॉनिकल डेप्रेशंस के साथ साथ एक क्यूबिकल डेप्रेशंस भी घुसा दिया है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ क्वेश्चंस। माइनर सा फर्क है लेकिन घबराना नहीं है, क्या है जो है उसको जोड़ के घटा दो मतलब। तो क्या निकालने के लिए कह रहा है आगे, आगे कह रहा है उसी में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। पूरे स्टैंड में कितना है सबको मालूम करिए, मालूम कर लेंगे, हो गया बस खत्म। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 15 तक इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 15 तक ही होमवर्क रखिए, एक दिन में 15 क्वेश्चन रखिए। अगर आप एक क्वेश्चन को आराम से सैंपल पेपर को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक क्वेश्चन को 8 मिनट में करते हैं, एक क्वेश्चन को मान के चलते हैं 8 मिनट में, तो 15 × 120 मतलब 2 आवर्स। 2 आवर्स में आपने 15 क्वेश्चन किया। हम यही टारगेट लेके चल रहे हैं। एक क्वेश्चन पे भी अगर आप 8 मिनट लगाते हैं, एकदम टाइम सेट करके 2 घंटा लगाइए और 15 क्वेश्चन कीजिए। रिमाइंड द टाइम, बाउंड द टाइम, टाइम लिमिटेशंस कीजिए ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट की आदत हो, कैलकुलेशन आपका ठीक ठाक हो। पर क्वेश्चन 8 मिनट, तो 8 × 15 120 मिनट्स यानी 2 घंटे। 2 घंटे में 15 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आपका होमवर्क यह रहा, होमवर्क क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 15 आरडी शर्मा एक्सरसाइज 13.1 ये आपका होमवर्क रहेगा। कल सुबह में ही अगला वीडियो इस पे अपलोड होगा जो कि हो सकता है 15 से लेके 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तक अपलोड किया जाएगा। फिर आपको और 15 क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर एक दिन और आएगा इस पे और फिर इस चैप्टर को 3 दिन में खत्म किया जाएगा। आप भी 3 दिन में इस पूरे बुक को बना लीजिए। 2 दिन आपको एक्स्ट्रा देते हैं, उसमें आप एग्जाम्पल लगा लीजिए और सैंपल पेपर को देख लीजिए और बात खत्म। ठीक है। और रात के समय में आज लीनियर इक्वेशन स्टार्ट होने वाला था। कल हमने बोला था कि कल हमने पॉलिनोमियल को खत्म किया था, आज लीनियर इक्वेशन स्टार्ट होगा। लीनियर इक्वेशन का थ्योरी को दिया जाएगा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन को भी आज खत्म कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।